हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट का पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें इस टॉपिक से पढ़ना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में पढ़ लिया है और अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, वो किस तरीके से उन हैबिटेट में रहते हैं और उनकी क्या क्या एडेप्टेशंस है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी, प्लांट्स, एनिमल्स और जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में फाउंड होती हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, जो हमने लिस्ट बनाई थी उसमें सारी चीज़ें लिविंग है? लेट अस थिंक ऑफ एग्जांपल फ्रॉम अ फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट्स, हम फॉरेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। जो ट्रीज, क्रीपर्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स, बर्ड्स, स्नेक, इंसेक्ट्स, रॉक्स, सॉइल, वाटर, एयर, ड्राई लीव्स, डेड एनिमल्स। तो स्टूडेंट्स, यही सारी चीज़ें फॉरेस्ट में प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इनमें से कौन सी चीज़ें लिविंग है? लिविंग मीन्स स्टूडेंट्स जो चीज़ें जिंदा हैं, सर्वाइव करती हैं। तो स्टूडेंट्स, थिंक ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू एट दिस मोमेंट एंड ग्रुप दैम एज अ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन सम केसेस। तो स्टूडेंट्स, आपके इस टाइम चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं, एक बार आप देखिए उनमें से लिविंग चीज़ें कौन सी है और नॉन लिविंग चीज़ें कौन सी है। इट इज़ ईजी फॉर अस टू नो। तो ये हमारे लिए स्टूडेंट्स ईजी है। जैसे कि हमारी चेयर है, टेबल है, ये सब लिविंग में नहीं आती। पहेली वॉज रीडिंग दिस रैम फ्रॉम अ कम्प्लीट नॉनसेंस रिटन बाय एडवर्ड लेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपको फ़नी पोएम दी हुई है। फ़नी के सेंस में मीन्स उसमें इस तरीके से बात कर रखी है जैसे टेबल एंड चेयर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब पहेली उसे पढ़ती है तो वो उसे फ़नी लगती है। वो पोएम उन्हें फ़नी क्यों लगती है? बिकॉज उन्हें पता होता है कि टेबल और चेयर तो बोल ही नहीं सकते और वो नॉन लिविंग है, तो वो अलाइव मीन्स जिंदा नहीं हो सकते। चेयर, टेबल, स्टोन और अ कॉइन आर नॉट अलाइव। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जिंदा नहीं है। सिमिलरली वी डू नो डैट वी आर अलाइव। हमें इसी तरीके से ये भी पता है कि हम जिंदा हैं, हम अलाइव हैं। सो आर ऑल द पीपल ऑफ वर्ल्ड। और इसी तरीके से सारे जितने भी लोग पूरी दुनिया में हैं वो भी अलाइव हैं, जिंदा हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर फुल ऑफ लाइफ। हमें एनिमल्स भी देखने को मिलता है स्टूडेंट्स जिनमें लाइफ है, जैसे डॉग, कैट्स, मंकी, स्क्विरल्स, इंसेक्ट और बहुत सारे एनिमल्स। हाउ डू वी नो डैट समथिंग इज लिविंग? सो स्टूडेंट्स, हमें पता कैसे चलता है वो चीज़ जो है वो लिविंग है, मीन्स जिंदा है या नहीं? ऑफन इट इज़ नॉट सो ईजी टू डिसाइड। तो ऐसे ही देख के स्टूडेंट्स बताना ईजी नहीं होता हमेशा। वी टोल्ड डैट प्लांट्स आर लिविंग। हम कहते हैं कि प्लांट्स लिविंग है, बट दे डू नॉट मूव लाइक डॉग और अ पीजन। लेकिन वो स्टूडेंट्स चल फिर नहीं सकते डॉग और पीजन की तरह, ना ह्यूमंस की तरह। ऑन द अदर हैंड, अ कार और बस कैन बी मूव। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो कार होती है और बस होती है वो चल तो सकती है, लेकिन वो नॉन लिविंग में आती है। सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स अपेयर टू ग्रो इन साइज विथ टाइम। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो टाइम के साथ साथ अपने साइज में ग्रो कर जाते हैं। But then, at times, clouds in the sky also seems to grow in size. लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी स्काई को ऑब्जर्व किया है? कभी कभी कोई क्लाउड हमें छोटा दिखता है लेकिन वो टाइम के साथ साथ बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, डज इट मीन द क्लाउड्स आर लिविंग? तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लाउड्स हैं वो लिविंग हो गए? नो। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो स्टूडेंट्स, हमें पता कैसे चलेगा ये चीज़ जिंदा है, मीन्स लिविंग है, या फिर नॉन लिविंग है? डू लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक देम वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग? तो क्या सारे ही स्टूडेंट्स जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके पास कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हें नॉन लिविंग से डिफरेंट बनाती हैं, जिसके होने की वजह से वो लिविंग कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यू आर वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ अ लिविंग बीइंग। आप सब एग्जाम्पल है लिविंग बीइंग का, मीन्स आप सब अलाइव है, जिंदा है। What characteristics do you have which make you different from a non-living thing? स्टूडेंट्स, आपके पास ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स क्या क्या बातें हैं आपके अंदर जिससे आप नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंट हो? क्या है आपके अंदर ऐसा अलग? लिस्ट अ फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन योर नोटबुक। तो आप सब अपने बुक में लिखिए, नोटबुक में अपनी वो कैरेक्टरिस्टिक, और फिर अपनी लिस्ट को चेक करिए एक बार, ऐसी क्या है आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो नॉन लिविंग में नहीं है। और वो आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी पाई मिलती है, तभी तो वो भी लिविंग कहलाएंगे। आपकी सेम कैरेक्टरिस्टिक होगी स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी मिलती होगी, तभी तो वो भी लिविंग है और आप भी लिविंग हो। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स परहैप्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो हमसे यही कहा गया है स्टूडेंट्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे लिविंग बीइंग में कॉमन होनी चाहिए, सबके लिए वही होनी चाहिए, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन्स हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है
डू ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें फूड चाहिए होता है? अर्लियर वी लर्न दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। तो हमने पहले पढ़ा था स्टूडेंट, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है। इतना ही ज़रूरी है एनिमल्स के लिए और इतना ही हमारे लिए है। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस से। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर द फूड। तो स्टूडेंट्स कुछ एनिमल प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए और कुछ एनिमल्स दूसरे छोटे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। तो स्टूडेंट जो फूड होता है वो हमें बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर ऑल अदर लाइफ प्रोसेसेस डैट गो इनसाइड दैम। और हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी के सिस्टम को चलाने के लिए स्टूडेंट्स जितने भी हमारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, प्रोसेसेस में क्या आता है स्टूडेंट्स? ब्रीदिंग आता है, एक्सक्रीशन आता है। ये सारे स्टूडेंट्स हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं और हमें इन्हें चलाने के लिए फूड की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ से पता चलता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको फूड की ज़रूरत है। फूड सबके लिए नेसेसरी है, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमंस हो। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ? क्या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब ग्रोथ शो करता है? मीन सब की ग्रोथ होती है, सब बड़े होते हैं। डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या स्टूडेंट्स जो आपने 4 साल पहले कपड़े लिए थे क्या वो आपको फिट होंगे? नो, आपके वो कपड़े छोटे हो जाएंगे बिकॉज यू आर ग्रोइंग। आप बड़े हो रहे हो, आप स्टूडेंट्स ग्रो कर रहे हो और आपके कपड़े छोटे हो रहे हैं, इस वजह से वो छोटे हो जाता है। यू मस्ट हैव ग्रोन टॉलर ड्यूरिंग दीज डेज। तो स्टूडेंट्स जब हम ग्रोथ हमारी होती है तो हमारी हाइट बढ़ती है और हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, मीन्स हमारा वेट चेंज होता है। तो आपको रियलाइज़ नहीं होगा बट यू आर ऑल ग्रोइंग इन टाइम। और कुछ सालों में आप देखेंगे कि आप बड़े एडल्ट बन गए हो। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो एनिमल के बच्चे होते हैं, एनिमल के यंग वंस, वो भी बड़े एनिमल्स बन जाते हैं। यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड। सो स्टूडेंट्स हमने चिक को देखा ही होगा, वो जब एग से निकलता है और बाद में वो एक हैन या कॉक बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो। प्लांट्स जो होता है हमारे वो भी ग्रोथ शो करता है। अपने चारों तरफ आप प्लांट्स देखिए, कुछ बहुत छोटे होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होंगे। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। सारे ही डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं ग्रोथ के, तभी तो वो स्टूडेंट्स छोटा प्लांट है, दूसरा आपका टॉलर वाला प्लांट बड़ा है। लुक एट द प्लांट आफ्टर फ्यू डेज और अ वीक। यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। तो अगर स्टूडेंट्स हम कोई न्यू प्लांट लाते हैं, हम देखते हैं ना वो थोड़े दिन बाद ग्रो कर गया, बड़ा हो गया। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो ग्रोथ भी स्टूडेंट सारे लिविंग थिंग्स में शो होती है। तो क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ शो होती है? आपकी चेयर जैसी है वो एज इट इज़ वैसी ही रहेगी, ना उसका साइज चेंज होगा ना उसका वेट चेंज होगा। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट हेडिंग इज जो ऑल ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग वो रेस्पिरेशन करता है, मीन सांस लेते हैं। कैन वी लीव विदाउट ब्रीदिंग? हम क्या सांस ले बिना रह सकते हैं स्टूडेंट्स? व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल मीन्स सांस लेते हैं तो हमारी जो एयर होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, वो हमारी बॉडी में जाती है। और व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम दोबारा से सांस छोड़ते हैं, तो एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड अवर बॉडी टू आउटसाइड। तो स्टूडेंट जितनी हमारी बॉडी में फिर जो एयर होती है वो वापस से बाहर आ जाती है। ब्रीदिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। तो सांस लेना स्टूडेंट्स किसका पार्ट है? हमारे प्रोसेस का रेस्पिरेशन मीन्स पूरा प्रॉपर प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं, एयर हमारे लंग्स में जाती है, वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है और हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीद इन। तो रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से, बेसिकली इज़ यूज बाय द बॉडी। जो स्टूडेंट्स हम ऑक्सीजन लेते हैं एयर में से वो बॉडी में यूज़ होता है। वी ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। और जो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाती है वो हम ब्रीद आउट कर देते हैं, मीन्स जब हम वापस से सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से निकल जाती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज, डॉग्स और कैट इज सिमिलर टू ह्यूमन। सिमिलरली जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारी एनिमल्स भी करते हैं, जैसे काउज वगैरह, डॉग्स, कैट। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट। तो जब कोई एनिमल स्टूडेंट्स रेस्ट कर रहा हो
तो आप उसे गौर से देखिएगा, उनका एब्डोमेन कैसे मूव करेगा। दिस स्लो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीदिंग। तो जब हम देखेंगे तो उनका एब्डोमेन भी ह्यूमंस की तरह ऊपर नीचे हो रहा होगा, जिससे साफ पता चलता है स्टूडेंट्स वो भी ब्रीदिंग कर रहे हैं। एंड स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज रेस्पिरेशन जब तक हम नहीं करेंगे हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी फूड से। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो हमारा फूड का ब्रेक डाउन होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो खाना टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनके पास अलग अलग मैकेनिज्म होता है उनकी बॉडी में गैस जाने का, विच इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो कि रेस्पिरेशन का पार्ट है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, और फिश के बारे में हमने पढ़ा था कि उनके पास गिल्स होते हैं जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो पानी में डिजॉल्व यानी घुला हुआ होता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर? क्या जो प्लांट्स हैं स्टूडेंट्स वो भी सांस लेते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट मेनली टेक्स प्लेस थ्रू लीव्स। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। तो स्टूडेंट्स, लीव्स में ऐसा क्या होता है जिसके थ्रू वो गैसेस को एक्सचेंज कर पाती हैं? लीव्स में स्टूडेंट्स हमारे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम स्टोमेटा होता है। जो हमारे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो स्टोमेटा के थ्रू गैस को इनटेक करते हैं और उन्हीं पोर्स के थ्रू गैस को आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं खाना बनाने में? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड जो स्टूडेंट्स वो अपनी जब उनका खाना बन जाता है तो वो एज अ प्रोडक्ट कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं एयर में? ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज जो उनका खाना बन जाता है और फिर एज अ प्रोडक्ट मीन्स जो बच जाती है गैस वो ऑक्सीजन होती है जिसे वो ब्रीद आउट कर देता है अपने पोर्स के थ्रू। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि सनलाइट में प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और जो मैंने अभी बताया वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए और ऑक्सीजन को गिव एंड आउट करते हैं। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय अ प्लांट इज मच मोर देन ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने में जितना कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं उससे कई ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हमें दे देता है। तो स्टूडेंट्स, जब प्लांट्स ब्रीदिंग कर रहे थे जिस टाइम, तो उस टाइम तो वो ऑक्सीजन ही यूज़ कर रहे थे ब्रीदिंग के लिए, और उस टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में रिलीज़ कर रहे थे। बट जब वो खाना बनाते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, और जब वो जो उनका प्रोडक्ट बनता है उसमें से ऑक्सीजन गैस इतनी ज़्यादा अमाउंट में होती है कि वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल है। सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स का रेस्पिरेशन कैसे डिफरेंट है प्लांट्स के फूड बनाने वाले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। दोनों गैसेस का फ़र्क है। जब प्लांट्स ब्रीदिंग करते हैं तो वो सेम हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट्स वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन एयर में वापस से रिलीज़ कर देता है। तो स्टूडेंट, जो प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता है वो डे में भी होता है और नाइट में भी होता है। जैसे हमें भी सांस लेने की ज़रूरत दिन और रात में पड़ती है, सिमिलरली प्लांट्स को भी इसी तरीके से ब्रीदिंग की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स, आपके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी रह गए हैं लिविंग के जो सारे लिविंग में कॉमन है, बट आज अपना पार्ट हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। बाकी का चैप्टर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।